हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एडमिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए जो कक्षा 10 की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों आपकी पूछी जाती हैं उसको लेके आए हैं। ये हर साल रचनाएं पूछी गई हैं दोस्तों, उन्हीं को हम करा रहे हैं जो कि 2026 में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम इनको महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, केशव दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो केशव दास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है या अज्ञेय की है। तो संसद से सड़क तक जो रचना है उसका राइट आंसर हो जाएगा धूमिल। किसकी है? धूमिल जी की है। अगला है कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी है जो है दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी किस विधा की रचना है? तो कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है भैया। क्या है? एक महाकाव्य है। और इसमें पूछता है सर्गों की संख्या, तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और चिंता जो है यह प्रथम सर्ग है। और आनंद जो है, आनंद क्या? आनंद जो है आपका, आनंद जो है ये 15वां सर्ग है। तो प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता है। और 15वां सर्ग कौन सा है? आनंद है। पहला और लास्ट वाला सर्ग पूछता है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। रामायणी जयशंकर प्रसाद का क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो सूरज का जो सातवां घोड़ा के लेखक हैं कौन है? बाबू गुलाब राय हैं, धर्मवीर भारती हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर राम कुमार वर्मा है। तो जो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है भैया? धर्मवीर भारती जी हैं। यह किस विधा की रचना है? तो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके से सही लिखना नहीं बन रहा है दोस्तों, यदि कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश जी, राहुल संकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर और चाराम चंद्र शुक्ल। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, झूठा सच को, बाण भट्ट की आत्मकथा को या पुरनवा को। तो जो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को माना जाता है दोस्तों। और यह किसका है? तो यह जो है किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। किसका है? लाला श्री निवास दास। किसका है? निवास दास जी का है। ठीक है, और यह हर साल जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, धर्मवीर भारती की है या फिर बालकृष्ण भट्ट का। ठूठा आम जो है आपका दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठीक है, ये जो प्रश्न ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, हम इनको बताना चाहते हैं। झूठा सच जो है ये उपन्यास है, किसका है भैया? यशपाल का है। किसका है? यशपाल का है। ठीक है, और बाण भट्ट और पुनर्नवा जो है हजारी का क्या है? उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, जो कि हर साल आपकी पूछी जाती हैं, इसको हमने बता दिया। जो आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए दोस्तों हम इसको एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और तो अभी और ही महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेंगी और आपको अच्छे नंबर दिलाकर मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चित्त के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्त के जो रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा है। कौन भैया? भगवती चरण वर्मा। अगला है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती जो है यह हिंदी की प्रथम कहानी है। क्या भैया? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। इसके जो लेखक हैं कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। ठीक है, अगला है, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन हैं? तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो अमृत राय जी हैं। अमृत राय जी जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र क्या हैं? पुत्र हैं। और इन्हीं मुंशी प्रेमचंद्र की ही जो है जीवनी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अमृत राय जी लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है?
तो नील का निर्माण जो हरिवंश राय बच्चन की है। नील का निर्माण आपका विधा पूछता है दोस्तों, तो किस विधा की रचना है ये? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी इंसान अल्लाह खां, इनका पूरा नाम क्या है? मुंशी इंसान अल्लाह खां है रानी केतकी कहानी के रचनाकार जो हैं। ठीक है। अगला है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन हैं? ध्रुव सामनी नामक नाटक के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इनके और नाटक हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है, अजातशत्रु हो गया। ये सभी क्या है? इनके महत्वपूर्ण नाटक है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिए। ठीक है। अगला है प्रश्न है दोस्तों आपका, जो प्रश्न है वो कौन सा है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि जो है निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट निबंध है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है, मेरे कॉलेज की डायरी के लेखक कौन है भैया? तो धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, और यह इसका विधा जो है डायरी विधा की रचना है। ठीक है। डायरी विधा की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादनकर्ता कौन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। किसी न किसी सेट में जरूर पूछता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन करता है। तार सप्तक के संपादन करता कौन? तार सप्तक के जो संपादन करता है वह के हैं। कितने तार सप्तक संपादित हुए? तो कुल 4 संपादित हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास क्या है? एक महाकाव्य है। क्या भैया? महाकाव्य है। इसमें सर्गों की सर्ग क्या भी पूछता है, जो कि शायद 17 ही सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, लेकिन 17 सर्ग ही है। साकेत के रचनाकार कौन हैं? साकेत के जो रचनाकार हैं वो भैया मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। और द्विवेदी युग जो है कब से कब तक माना जाता है? तो 1919 से 1922 तक। कब तक? 1922 तक माना जाता है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम आपको बताते चल रहे हैं। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1943 है, और दूसरा जो है आपका 1951 है, तीसरा जो है आपका 1959 है, और चौथा जो है आपका कब है? 1979 है। ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला है, प्रतिशोध का नाटक है। प्रतिशोध किसका नाटक है भैया? हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है भैया? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को जो गोदान है क्या किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इनके जो रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये क्या हैं? जो कि इनके उपन्यास हैं। ठीक है। इन्होंने लगभग 14 उपन्यास लिखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला है, कल्पलता नामक निबंध के लेखक हैं। तो कल्पलता नामक निबंध के जो लेखक हैं दोस्तों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगली रचना है आपका दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा के लेखक कौन है भैया? हरिवंश राय बच्चन। हर साल पूछे जाने वाली रचना है। विधा पूछता है या तो आपकी रचना पूछ लेता है तो किसकी है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो गोकुल नाथ जी। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। नोट में जो है आपको ये बताना है, मित्रता नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। यदि वीडियो हमारा पसंद आया दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।